दोस्तों, दुनिया में भगवान जी ने हमारे आसपास, घर के आसपास ही ऐसी विचित्र औषधियां बनाई हैं। ये ऐसी विचित्र औषधियां उगाई हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको भी ताज्जुब होगा कि क्या ये औषधि भी इतनी फायदेमंद होती हैं। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की अलग अलग औषधियों में से आज हम बात करने वाले हैं धतूरे के बारे में। और मुझे लगता है कि धतूरे के बारे में आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देखें, ये होता है धतूरे का पौधा। देखने दिखाने में तो ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा या इसके क्या ही फायदे होंगे। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आयुर्वेद में 5 तरह के धतूरे के बारे में कहा गया है। पहला है काला, दूसरा है पीला, तीसरा है सफेद, चौथा है नीला और अंत में 5वां है कृष्ण रंग का यानी कि श्याम रंग का। लेकिन जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो है सफेद फूल के धतूरे के बारे में, क्योंकि विशेष करके काला और सफेद ये 2 तरह के धतूरे ही इस्तेमाल किए जाते हैं या ये 2 तरह के धतूरे ही आसपास उपलब्ध होते हैं। विशेष करके ऐसा देखा जाता है कि यह जो पौधा है वह जंगलों में ज्यादा उगता है। हालांकि ये शहरी इलाके पर आसपास ही उगता है, लेकिन ज्यादातर इसका जो पौधा है वह जंगलों में ज्यादा मिलता है। यह जो धतूरे का पौधा है यह विषकारी होता है यानी कि इसमें जहर होता है और यही इसकी विशेषता है कि यही सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। इसके फायदे के बारे में जाने तो अगर आपको शरीर में कहीं चोट लग गई है या अगर आपको कहीं भी वेदना होती है यानी कि दर्द होता है, तब इसके पत्तों का लेप उस अंग में लगाया जाता है। यह इसका एक और तरीका है कि इसका एक सिद्ध तेल बनता है यानी कि धतूरे के पत्तों का एक सिद्ध तेल। तब उस तेल की मालिश भी अगर उस अंग पर की जाए तो यह जल्द से जल्द उस दर्द से निवारण करने के लिए बहुत उत्तम है। ऐसे व्यक्ति जिनके बालों में बहुत लीकें हो गई हैं, जिनको जुआ हो गया है, तब ऐसे में इसका लेप बालों में लगाना बहुत फायदेमंद होगा। वात, पित्त और कफ की बात करें तो यह सबसे ज्यादा फायदेमंद है कफ रोगों में। अब चूंकि यह तासीर में गर्म होता है तो यह पित्त को बढ़ाएगा, इसलिए यह सबसे उत्तम है कफ वालों के लिए। महिलाओं को जिनके स्तन में बहुत सूजन आ गई है, तब ऐसे में इसके पत्तों को गर्म करके वहां पर लगाना फायदेमंद होगा। जिन व्यक्तियों को श्वासों से जुड़े रोग है यानी कि दमा, अस्थमा, तब ऐसे में इसका इस्तेमाल धुएं के रूप में किया जाता है यानी कि इसके फल, इसकी शाखा और इसके पत्ते तीनों को लाएं, तीनों को सुखा लें, फिर तीनों को इकट्ठा जलाकर जो इससे धुआं निकलेगा, बस इस धुएं का सेवन आपको अपनी नाक से करना है। इससे क्या होगा कि आपकी श्वासों से जुड़े जितने भी रोग हैं, जितनी भी आपकी सांस से जुड़ी व्याधियां हैं, वह समाप्त होंगी। जिन व्यक्तियों को अपनी काम शक्ति बढ़ानी है या संभोग करते समय उनका वीर्य जल्दी निकल जाता है, तब ऐसे में धतूरे के बीज का तेल आपको पैर के तलवों पर लगाना है। संभोग करने से 1 घंटा पहले पैर के तलवों पर धतूरे के बीज का तेल लगाकर, इससे क्या होता है कि काम शक्ति बढ़ती है, वीर्य देरी से निकलता है। इसके बीज का एक और फायदा बुखार में देखा जाता है यानी कि जिनको ज्वर हो गया है, बुखार हो गया है, तब ऐसे में इसके बीज यानी कि 100 मिलीग्राम की मात्रा में, ध्यान दें यहाँ पर ग्राम नहीं बल्कि मिलीग्राम, 1 ग्राम का दशांग हिस्सा, तो इतनी मात्रा में जब आपको लगे कि जब आपको ज्वर हो गया है यानी कि आपको बुखार आ गया है, तब इसका सेवन करें। एक और चीज कही गई है कि व्यक्ति को इसका सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि इसको ज्यादा लेने से नशा चढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने इसका सेवन ज्यादा कर लिया है और अगर आपको नशा चढ़ गया है, तब ऐसी स्थिति में आपको इसके धुएं का सेवन करना चाहिए, जो कि अभी हमने पहले जाना था। यानी कि इसके बीज को सुखो लें, फिर इसको जलाकर इसके धुएं का सेवन करें। अब इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा के बारे में ऐसा कहा गया है कि आपको इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसको आपको अल्प मात्रा में ही लेना है। इसको ज्यादा ना खाएं, ज्यादा खाने से हो सकता है कि आपके प्राण भी चले जाएं। इसलिए विशेष करके आयुर्वेद में कहा गया है कि इसको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यह अल्प मात्रा में एक औषधि की तरह है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही औषधि आपको विष की तरह काम करेगी। मात्रा की बात करें तो 100 मिलीग्राम से ज्यादा सबके लिए हानिकारक होगा, यानी कि 1 ग्राम का दशांग हिस्सा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।